इटावा में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। जनपद में ट्रेन में आग का हुआ दूसरा हादसा। एक बार मची यात्रियों में अफरा तफरी। इटावा ट्रेन में एक और आग लगने का हुआ हादसा। दिल्ली से सहरसा जाने वाली वैशाली ट्रेन की बोगी में लगी आग। बाथरूम के पास में अज्ञात कारणों के चलते S6 बोगी में लगी थी आग। यात्रियों में मचा हड़कंप का माहौल। आग की चपेट में आए 1 दर्जन से अधिक लोग। ज्यादा हुए घायल यात्रियों को प्रशासन के द्वारा पहुंचाया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में 11 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने सैफई PGI किया रेफर। बाकी 8 घायल यात्रियों का उपचार जिला अस्पताल में जारी। दिल्ली से कानपुर जाते वक्त 12-554 वैशाली ट्रेन की S6 की बाथरूम के पास बोगी में आग लगी थी। मौके पर पहुंची दमकल आग पर किया काबू। 1 घंटे से अधिक ट्रेन को रोकने के बाद गंतव्य के लिए किया गया रवाना। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मैनपुरी फाटक आउटर पर ट्रेन रोककर दमकल ने आग पर काबू पाया। इटावा से सराय भूपत स्टेशन पर चलती नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन का S1 कोच पूरी तरह से जल गया। जलती ट्रेन में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुआ। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां जलकर हुई खाक। उस समय ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर के बीच थी। बोगी में क्षमता से दोगुना यात्री सवार थे। नई दिल्ली दरभंगा 02570 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। हादसे में 2 यात्री झुलसे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनाने बिहार की ओर रवाना हुए थे। इसी बीच ट्रेन के जनरल कोच में धुआं उठने लगा, तभी लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रेन को इटावा जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया। ट्रेन के धीमे होते ही यात्री इससे कूद कर अपनी जान बचाते नजर आए। कुछ ही मिनटों में यात्रियों ने अपने सामान के साथ पूरी ट्रेन को खाली कर दिया। इधर जिस बोगी में आग लगी थी, उसके साथ वाली बोगी में भी धुआं उठता देख यात्री और स्टेशन पर तैनात कर्मी आग बुझाने की जुगत में लग गए। सब सामान जल गया। मार्कशीट मेरा उसमें था, हाई स्कूल, इंटर, BA, पैसे थे, मोबाइल उसमें खरीद के रखे थे, सब जल गया उसमें। हम आ रहे हैं दिल्ली से, मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। सर हम उसी डिब्बे में बैठे थे, बीच में से जब बंदे बाहर आने लगे, कह रहे हैं कि आग लग गई है, निकलो निकलो। हम चैन खींच के फिर तुरंत हम कूद गए हैं वहाँ से। क्या सर? हाँ, स्लो हुई थी सर, ये अब नहीं बता सकते हैं। उसमें मोबाइल भी था मेरा 15,000 का। हाँ, पूरा जल चुका है। पहले तो हमारे ही डिब्बे में लगे थे आग। हाँ, उसके बाद पल्ली साइड में, उसके बाद आगे वाले में लगा। 3 बोगी जल चुकी हैं जी। जी, सारा राख हो गया। मेरे जूते नहीं बचे, हम नंगे बचे हुए हैं बस। मेरा नाम दिलखुश कुमार महतो। मैं दिल्ली से दरभंगा जा रहा था। सर मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे फुलझड़ी की तरह जला और बिल्कुल एकदम से धधक गया। उसके बाद पूरा अंधेरा हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं फिर गेट की तरफ निकला, उसके बाद मैं नीचे गया। पूरा सामान उमान सब कुछ जल गया, टिकट उकट सब जल गया मेरा। हाँ, ट्रेन जब रुकी तब मैं उतरा। हाथ जल गया था, पाँव जला है थोड़ा बस। हाँ, मेरा सामान तो पूरा जल गया। उसमें 2,000 रुपये भी थे, वो भी जल गए। हाँ, 3 बोगी में लगी हैं, एक तो पूरा जल गया। एक गेट तो लॉक था, एक गेट खुला हुआ था, एक ही गेट से निकले। नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता लगे, मुझे कंफर्म नहीं हो। ये एकदम फुलझड़ी की तरह जला, पूरा अंधेरा हो गया। सुबोध कुमार यादव जी। हम नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसे सर हम लोग आगे वाले गेट पे खड़े थे, तो पीछे वाले से सब चिल्ला रहा है कि हाँ मतलब पीछे बीच में आग लग गया, आग लग गया। तो हम लोग सब वहाँ से भागे। पूरा मतलब हमारा कपड़ा उपड़ा सामान सब जल गया। पूरा बस लंगे पैर बचे हुए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है बचा हुआ, जाने के लिए कुछ तक नहीं बचा हुआ है। सर हमारा पूरा नुकसान है। मतलब जो भी चीज़ था, सब पैसे वैसे सब चीज़ उसी में था, बैग में पूरा मतलब चला, सब कुछ चला गया। हमारे पास कुछ नहीं जान। सर वो गेट को एक तरफ से तो बंद था,
तो एक तरफ दूसरा तरफ था तो उसको उसमें से भागे हैं, फिर उस सब उधर से जाकर और दूसरा गेट तोड़े हैं शीशा से, तब और लोग आए हैं। इस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ था, आग लग गई थी 25-70 गाड़ी में जो है दरभंगा के लिए जा रही थी। अब किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि यात्रियों को 3 बोगियों की यात्री इनमें किए एक्सेप्ट किए गए हैं, तो किस तरह आगे इनके इंतजाम प्रशासन के द्वारा कराए गए? देखिए, जो इसमें व्यवस्था कराई गई थी, ट्रेन है ये क्लोन एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से दरभंगा जा रही थी, और ये सराय भूपत स्टेशन पड़ता है जसवंत नगर थानांतर्गत जनपद इटावा में, जहाँ पर इसमें 3 बोगियों में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अभी तक की जो सूचना थी उसके आधार पर 3 बोगियों में आग लग गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह किसी की प्राण या किसी के जान जाने की सूचना नहीं है। 4 लोग हल्के फुल्के घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जितने लोग थे सभी को 3 बोगियों के जो यात्री थे, जिसमें 2 बोगी जनरल की थी और 1 बोगी स्लीपर क्लास की S1 थी, जिनको इन बोगीज़ में जो और रिमेनिंग बोगीज़ थी उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा व्यवस्था उनको बैठने में हो सकती है, लेकिन सबसे ये मांग कर ली गई है कि सभी को जो है व्यवस्थापन किया जा रहा है और सभी अपने गंतव्य से, इसके बाद वाला जो स्टॉपेज है इटावा है इसका, उसके बाद कानपुर है, तो सभी को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। बिजली जो है इसमें थोड़ी देर में आ जाएगी और इंजन इसका चालू हो जाएगा और यहाँ से ये रवाना हो जाएगी। रेलवे से इस तरह का, क्योंकि भीड़ बहुत है, कई सारी बोगियों में यात्री बहुत ज़्यादा ठूस के जा रहे हैं, तो क्या रेलवे से किसी तरह की मांग की गई है कि बोगियों की और व्यवस्था की जाए, क्योंकि सफ़र लंबा है और त्यौहार का सीजन है? नहीं, ऐसा है कि अभी जो जानकारी मिली है इसको रेलवे की व्यवस्था बता दिया गया है कि वो काफ़ी है, क्योंकि मान लीजिए लंबा यात्रा है तो उसमें हो सकता है समस्या हो, लेकिन इनको जो बताया जा रहा है कि बीच बीच में कुछ यात्री उतरते भी जाएंगे और इससे हो सकता है इनको व्यवस्थापन, लेकिन चूँकि इमरजेंसी है और थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले तो ये अपने गंतव्य के लिए बिल्कुल उद्यत है जाने के लिए, और इसलिए सारे यात्री जो है सुरक्षित अपने इन बोगी में बैठ गए हैं और मैंने इनको जो भी छोटा मोटा पानी की व्यवस्था होती है वो भी कराई जा रही है, तथा इनके पास जो छोटी मोटी समस्याएं थी, बाकी बस की भी पैरेलल व्यवस्था कर दी गई थी, अगर लोकल होगा तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसी ट्रेन में थी आप? अच्छा, कहाँ जा रही थी आप? पानी ले लो आप लोग, पानी उनको पानी दे दीजिए। अच्छा, आग कैसे लगी, कोई जानकारी है? पानी लेना है आपको, तो कौन से बोगी में थे आप? थे। तो कैसे जानकारी कैसे हुई आपको आग लगी है इसमें? एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे ना, तो वही बोले कि आग लगा, उतर जाओ, तो हम लोग खिड़की से निकल गए। अच्छा, तो ट्रेन रुक चुकी थी यहाँ पे? नहीं, धीरे धीरे चल ही रहा था, तभी हम लटक गए थे बाहर। अच्छा, जान जोखिम में डाल के उतरी हैं आप? हाँ, उतर गए। अच्छा, तो दिल्ली से आप लोग आ रहे थे? हाँ, दिल्ली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे थे, बैरिया उतरना था, सीवर जिला। बैरिया उतरना था, सीवर जिला। नीतू देवी, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाना था। हाँ, एक बुजुर्ग जा रहे थे ना, वही बोले तो हम लोग निकल गए। एक बैग गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, एक जल गया है। नहीं, हल्का हल्का ससर रहा। एक बैग गायब हो गया है, 2000 रुपया उसमें था, 2000 तक था। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता था, गांव जा रहा था। किस ट्रेन से जा रहे थे? वो अमरपाली एक्सप्रेस से। अच्छा, क्या हुआ उसमें? जैसे हम लोग जहाँ जा रहे थे ना, तो गाड़ी रुका था, ये कौन सी जगह है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन कानपुर से पीछे है, वहाँ हम रुके तो गाड़ी रुका था, हम लोग सारे बैठे थे, सारे लोग सो रहे थे ऐसे बैठ के, हम अपना देख रहे थे मोबाइल जैसे देखे, मैं जैसे मोबाइल रखा, जैसे हम लोग बैठे ऐसे आके भाई गाड़ी में से जैसे सिलेंडर फटका ऐसे आया। अच्छा, आग आया, जैसे आग आया तो ये मेरा तो ये जो है ना पूरा जैसे मारा ना पूरा मेरा लपक लिया। अच्छा, पूरा लपक लिया। अच्छा। तो सारे लोग भागना स्टार्ट किए, जैसे आग मारा ना, इतना नाक में स्मेल आ रहा था कि रहा नहीं जा रहा था, और सब भागना स्टार्ट किया। अच्छा। हमारे जितने कपड़े थे सारे, जितने यानी 3 बैग था, तीनों जल गया पूरा, एक भी कपड़ा भी नहीं बचा, जो मैं पहना वही बचा है सिर्फ, और बिछना बचा है। अच्छा, और मेरा डॉक्यूमेंट जितना था। तो आप लोग क्या ट्रेन से कूद गए थे क्या? हम लोग ट्रेन से गेट से जाए एसी कोच के वजह से ना, इसी से भाग गए। ट्रेन रुक गई थी? ट्रेन रुकी थी पहले से। अच्छा, रुकी थी, जो गेट था ना वो खुलने रहा था। अच्छा, क्योंकि हवा आ रहा था तो सारा गेट बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था, तो गेट कोई खोलने रहा था। अच्छा, तो इसकी वजह से हम लोग इतना स्पीड में भागे, अगर 1 मिनट भी हम लोग कोई अगर बैग लेने के लिए रुकते ना, चला जाता। सामान आपका पूरा जल गया? सामान पूरा बिल्कुल जल गया, एक भी नहीं बचा है।
पेशेंट आए हैं और कितने रेफर हुए? फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना है जीआरपी टावर। आने वाले के बताया अनुसार वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली से बिहार जा रही थी, जो मैनपुरी फाटक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद 19 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है, जिसमें से 11 लोगों को रेफर कर दिया गया, बाकी लोगों का भर्ती करके ट्रीटमेंट चल रहा है। कितने इसमें बर्न के केस हैं और कितने? 7 बर्न के केस है, एक एक्सीडेंटल इंजरी है और बाकी जितने भी हैं उनमें सांस की प्रॉब्लम हो रही थी।